अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेक्शन 337 ओ। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एन तक कवर किया था, अब हम इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। 337 ओ में बताया गया है कि वली इन केस ऑफ हर्ट। ठीक है, अब पिछले जो कत्ले अम्द हैं उसमें वली कौन होगा, फिर आपका वो आपके लीगल ईयर्स होंगे, पहले बाप है, फिर जो भी कोई मौजूद है, उसके बाद जब कोई नहीं होता तो गवर्नमेंट, वो सारा बताया गया है। वो कत्ल के उसमें था। अब आप कोई भी किसी किस्म का हर्ट कॉज करते हो तो उसमें वली कौन होगा आपका। ठीक है, तो वो बताया गया है 337 ओ में कि सबसे पहले तो वली कौन है। द वली शैल बी द विक्टिम। सबसे पहले विक्टिम, आपका अपने पास राइट है। ठीक है, आपको हर्ट कॉज हुआ है, आपके पास राइट है कि आप जाएं और आप क्लेम करें। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट इफ़ द विक्टिम इज़ माइनर और इंसैन। अब क्या है भाई, अगर विक्टिम जो है वो माइनर रहता है या इंसैन होता है तो वो कैसे जाके क्लेम करेगा। तो हिज राइट ऑफ किसास शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिज फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वो इंसैन है, माइनर है, ठीक है, तो फिर जो किसास एक्सरसाइज करवाने का राइट होगा वो उसके फादर को होगा या फिर दादा को होगा या परदादा को होगा, जो भी मौजूद हो, और फिर उससे ऊपर ऊपर जो है चलता रहेगा, उन पे जाएगा। ठीक है, ये जाके उस बंदे का क्लेम करेंगे कि सास कि भाई इसको हर्ट हुआ है और एक्सरसाइज करवाएंगे। बी क्लॉज में बताया गया द ईयर्स ऑफ द विक्टिम। ठीक है, इफ़ द लेटर डाइज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। अब बोला गया है कि भाई क्या है, अब विक्टिम जो है वो उसके जो लीगल ईयर्स होंगे, ठीक है, करीबी जो हैं जिनका सबसे पहले राइट आता है, जिनका प्रॉपर्टी में राइट हो, ठीक है, वो हमारे लीगल ईयर्स होते हैं, वो करवाएंगे। ठीक है, अगर इफ़ द लेटर डाइज, अगर वो मर जाता है एग्जीक्यूशन से, ठीक है, किसास की पहले से ही, तो फिर जो है उसके जो लीगल ईयर्स होते हैं, फिर उनका राइट है कि वो उसको कंटिन्यू करवाएं और एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक, अगर फिर वो भी नहीं है, बंदा पूरा छड़ा छाट है, मतलब दुनिया में अकेला है, ठीक है, तो फिर द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द विक्टम और द ईयर्स ऑफ द विक्टम। अब कोई विक्टम भी मौजूद नहीं है, नहीं बचा, उसको हर्ट इतना सफ़र किया उसने कि उसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई लीगल ईयर्स नहीं है कि कोई उसके खून का बदला या हर्ट जो मिला उसका बदला ले सके, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का राइट होता है, फिर गवर्नमेंट जो है सज़ा दिलवाती है और किसास एक्सरसाइज करवाती है। तो ये बताया गया है कि हर्ट के केसेस में वली कौन होता है। सबसे पहले विक्टिम खुद होता है, फिर उसके बाद उसके बाप, दादा, परदादा, हाउ हाई सो एवर चलता रहता है। उसके बाद उसके लीगल ईयर्स आते हैं, अगर बाप दादा कोई मौजूद नहीं है, जैसे कि फिर मामू, चाचू वगैरह कोई और। ठीक है, अगर फिर वो भी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट करवाएगी। अब उसके बाद जो है बताया गया है 337 पी। 337 पी में क्या बताया गया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट। अब यहाँ पे किसास एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कि कैसे होगा अब ये बताया गया है। किसास शैल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक। किसास जो है हमेशा पब्लिक में एग्जीक्यूट करवाया जाता है, बीच चौराहे में, समझ लें कि आप सबके सामने कि पब्लिक देखे, ठीक है, बाय एन अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। अब यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का क्या काम, ये आपके माइंड में आएगा सवाल, तो वो आगे बताया गया है। हु शैल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द ऑफेंडर एंड टेक ड्यू केयर so as to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the offender। ठीक है, ये लाइन जो है अच्छे से समझने की है। और एक्सीड द हर्ट कॉज्ड बाय हिम टू द विक्टिम। अब यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है वो अच्छे से उस ऑफेंडर को एग्जामिन करेगा और वो इंश्योर करके बताता है कि भाई ये किसास आप जो उसको देने जा रहे हैं, इससे उसको उतनी ही हद तक जो है इंजरी होगी जितनी उसने उस बंदे को कॉज करी थी, और इस इंजरी देने से इस बंदे की डेथ कॉज नहीं होगी। ठीक है, एक्सीड नहीं होगा, ना ही डेथ होगी, क्योंकि आपने उसको उतनी ही देनी है, आई फॉर आई, तुट फॉर तुट, ना आप ज़्यादा देंगे ना कम देंगे। ठीक है, नहीं तो उस बंदे का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो जाएगा कि उसने तो सिर्फ उसका हाथ काटा था, आपने उसकी जान ही ले ली, वो मर गया। यानी कि उस बंदे में इतनी कैपेसिटी है कि वो उसके सांस को सफ़र कर पाए। तो मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करता है पूरा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, सेकंड क्लॉज में बताया गया है द वली शैल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड इफ़
वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वली को वहाँ मौजूद होना है किसास के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। लेकिन अगर वली मौजूद नहीं होता या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि वो अपनी जगह किसी और को भेज दे कि भैया आप मेरी जगह चले जाए, अगर वो नहीं आ पाता, वो भी नहीं है मौजूद, ठीक है। आफ्टर हैविंग बीइंग इन्फॉर्म द डेट टाइम एंड प्लेस बाय द कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट ने डेट टाइम प्लेस वगैरह सब बता दी, फिर भी वो नहीं पहुंच पाते, तो कोर्ट जो है एन ऑफिसर authorized by the court in his behalf shall be given permission for the execution of qisas। तो फिर कोर्ट जो है अपनी बिहाफ पे एक ऑफिसर को भेजती है अपनी तरफ से परमिशन देने के लिए कि भैया आप जाएं और फिर किसास को एग्जीक्यूट करवाएं, ठीक है। अब जिसका थर्ड क्लॉज है उसमें बताया गया है कि इफ़ द कन्विक्ट इज़ अ वुमन, ठीक है, अब अगर जो ऑफेंडर थी वो है वुमेन, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट भी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, द कोर्ट में इन कंसल्टेशन विद एन अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास अप टू द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर ऑफेंडर जो है वो है वुमेन, अब उसको आप किसास कैसे दे सकते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑफेंडर तो वो है लेकिन जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका भी राइट है, ठीक है ना, हम उसको भी लीगल उसका राइट है मौजूद लॉ में, तो उसको आप सज़ा क्यों दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको तो सज़ा नहीं दे सकते, तो इसीलिए उसकी जो हम एग्जीक्यूशन है उसको पोस्टपोन कर देते हैं अप टू 2 years, ठीक है, जो बच्चा है उसके पैदा हो जाने के बाद 2 साल के बाद तक, ठीक है, क्योंकि फीडिंग पीरियड जो होता है वो 2 years होता है मैक्सिमम, तो उसके 2 years तक, ठीक है, वो पोस्टपोन कर दी जाती है कि भाई इसके बाद जो एग्जीक्यूट करवाएंगे, और इन सालों के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान वो ड्यूरिंग दिस पीरियड शी मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको आप बेल पे रिलीज़ भी करवा सकते हो, ठीक है। फर्निश द सिक्योरिटी ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई करके कि भाई कुछ भी होता है कि आइंदा नहीं होगा या कुछ भी सो एंड सो, बहुत से मामलात होते हैं नीचे, तो उनके ज़रिए जो है ना फर्निश द सिक्योरिटी, कोर्ट को आप सेटिस्फाई करके आप उसको रिलीज़ भी करवा सकते हो इस दौरान, ठीक है, बेल पे। और अगर वो रिलीज़ नहीं होती, बेल ग्रांट नहीं होती है, तो फिर उसको जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी आप चेंज करवा सकते हो उसकी पनिशमेंट, ठीक है, ये है, सही है। अब इसके बाद जो है 337 क्यों बताया गया है। 337 क्यू में बताया गया है कि अर्ज फॉर सिंगल ऑर्गन, कि आपने किसी एक सिंगल ऑर्गन पे अफेक्ट किया है, इंजरी दी है, तो उसकी अर्ज कितनी होगी। तो 337 क्यू में ये कहा गया है कि द अर्ज फॉर द कॉजिंग इतलाफ ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ फाउंड सिंगली इन ए ह्यूमन बॉडी शैल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत, कि भाई अगर आपने किसी बंदे के ऐसे ऑर्गन पे उसको हर्ट कॉज किया है, उसका इतलाफ़ कर दिया कि वो उसकी बॉडी में था ही एक मौजूद, तो फिर आपको जो है अर्ज देनी होगी वो इक्वल देनी होगी दियत के अमाउंट पे, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे ऑर्गन है कि भाई जो हमारी बॉडी में एक ही मौजूद होते हैं, जैसे कि नोज़ है, टंग है, ठीक है। अब नोज़ और टंग तो एक ही होती है ना, आपने उसकी नाक काट दी, उसकी ज़बान काट दी, तो अब पूरी उसकी लाइफ ही एक जो है स्पॉइल होने वाली है। अब ये कोई किडनी वाला मामला तो है नहीं कि चलो एक गुर्दा नहीं है, ख़राब हो गया तो दूसरे गुर्दे से ज़िंदा रहेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब सारी ज़िंदगी भर के लिए उसकी नाक नहीं है तो वो सूंघने का उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, ज़बान नहीं होगी, वो बोल नहीं पाएगा ज़िंदगी भर। तो इस वजह से आपने अगर किसी ऐसे ऑर्गन पे उसको हर्ट कोज किया जो सिंगली पाया जाता है उसकी बॉडी में, तो आप दियत के बराबर जो है उसको अर्श दोगे। ये बताया गया है 337 क्यू में। अब उसके बाद 337 आर में बताया गया है कि अर्ज फॉर ऑर्गन इन पेयर्स, के अब ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में डबल फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्स फॉर्म में पाए जाते हैं, 2 होते हैं, उनकी अर्ज क्या होगी। अब ये कह रहे हैं, मैं इसको रीड आउट करती हूँ कि द अर्ज फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ ऑर्गन फाउंड इन ए ह्यूमन बॉडी इन पेयर्स शैल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत, ठीक है।
इसकी भी वैल्यू जो है दियत के बराबर होगी। एंड इतलाफ इज कोस्ट टू वन ऑफ सच ऑर्गन द अमाउंट ऑफ अर्थ शैल बी वन हाफ ऑफ द दियत। ठीक है, अब आपने जो है किसी पर्सन के ऐसे ऑर्गन पे जो कि पेयर्स में पाया जाता है उस पर अफेक्ट किया तो आपको जो है भाई वो मिलेगी, दियत के बराबर देनी होगी। लेकिन जो है उनमें से किसी एक को आपने इफ़ेक्ट किया, ठीक है, जैसे कि 2 हाथ होते हैं हमारे, ये बताए गए हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि भाई जैसे हैंड्स है, फीट है, आइज़ हैं, लिप्स है, ब्रेस्ट है, ठीक है, ये सारे जो है पेयर्स में हमारे एयर्स हो गए, ये भी 2 जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे पेयर्स में मौजूद होती हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी एक को जो है काट दिया, उसकी बॉडी से अलग कर दिया, तो फिर आप जो है हाफ ऑफ दिया जो है 1/2 उसके बराबर जो है उसको अर्श दोगे। ठीक है, अब यहीं पे प्रोवाइड किया गया है कि ये बताया गया है, provided that where the victim has only one such organ or his other organ is missing or has already become incapacitated। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने जो है उसको हर्ट कॉज किया है ऐसे ऑर्गन पे जो पेयर्स पे पाए जाते हैं, लेकिन उस बंदे का वो ऑर्गन जो है जिस पे आपने उसको हर्ट कॉज किया वो पहले से ही मिसिंग था। ठीक है, या फिर पहले से इनकेपेबल था। तो भाई ऐसे में क्या होगा, ऑर्गन शैल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत। अब जो है ना, आप क्या करते हो, एक पर्सन के उसके पैर पे उसको हर्ट कॉज करते हो, है तो वो पेयर्स में, ठीक है, लेकिन एक टांग उसकी पहले से मौजूद नहीं थी, आपने उसकी दूसरी टांग भी काट दी है। अब आप उसको 1/2 थोड़ी दोगे, क्योंकि भाई ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते, क्योंकि उसके लिए तो वो एक ही टांग थी ना, एक ही मौजूद थी, तो इसलिए आप उसको इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत दोगे, पूरी दियत के बराबर दोगे, क्योंकि वो सिंगल फॉर्म में मौजूद था। भले ही वो नेचुरली 2 होते हैं, लेकिन इस वक्त उसके पास एक ही मौजूद थी टांग, और आपने उससे वो भी छीन ली है, तो इसलिए अब आप जो है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत उसको अर्श पे करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 337S के बारे में, जिसमें ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है जो किस में फॉर्म में पाए जाते, क्वाड्रुप्लिकेट में पाए जाते हों। ठीक है, क्वाड्रुप्लिकेट का मतलब ये कि जो कि 4 फॉर्म में हो, ठीक है, 4 फॉर्म्स में हो। वो किस तरीके से होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ऐसे ऑर्गन पे अगर आप उसको करते हो, तो मैं इसको रीड आउट करती हूँ। द अर्ज फॉर द कॉजिंग ऑफ इतलाफ ऑफ द ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन अ सेट ऑफ 4, जो सेट ऑफ 4 में पाए जाते हों, तो 1/4 ऑफ दियत इफ़ द इतलाफ इज़ ऑफ वन सच ऑर्गन, यानी कि 4 जो है सेट थे उस चीज़ के। अब उसमें से आपने उसमें से एक को अगर इफ़ेक्ट किया है तो आप 1/4 जो है दियत दोगे। ठीक है, अगर आपने उसमें से 2 जो है उसके पेयर को, 2 सेट जो है 4 का सेट था, उसमें से 2 को जो है वो कर दिया, इतराफ़ कर दिया, उसको कट ऑफ कर दिया, बॉडी से अलग कर दिया, कोई इंजरी दे दी, तो आप 1/2 उसको दियत देंगे। अगर आपने 3 को किया है तो आप 3/4 जो है दियत देंगे। और अगर आपने चारों ही जो है इतलाफ़ कर दिए, उसके चारों ही ऑर्गन उससे छीन लिए हैं भाई, तो फिर आप जो है फुल दियत देंगे। अब वो ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं 4 हमारी सेट में जो है मौजूद होते हैं, वो जैसे कि हमारी आईलिड्स हो गई, ठीक है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, आप हमारी जो आईज़ होती हैं इस तरह, ठीक है, पलके वाला जिस पे हमारी लगी हुई होती हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 आँखें हैं तो 2 2 4 हो गए। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक पे किया तो 1/4 है, और अगर आपने आँखों की एक हिस्से को, ठीक है, एक लिड्स को इफ़ेक्ट किया तो आप जो है उसको 1/4 देंगे। अगर आपने 2 लिड्स यानी कि एक पूरी आँख की जो है लिड्स ख़त्म कर दी उसकी, तो आप 1/2 दियत देंगे। अगर आपने 3 हिस्से जो है लिड्स के किए तो आप 3/4 देंगे। और आपने दोनों आँखें, ठीक है, पूरे चारों पार्ट ही जो है आँखों पे इफ़ेक्ट हो गया, बेचारा बंदा पूरा जो है अंधा हो गया है, तो फिर आप फुल दियत देंगे उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से 4 जो पेयर में पाए जाते हों, 2 2 करके 4 जो है क्वाड्रुप्लिकेट में हों, उनकी ये अर्श होती है।